Good morning, everyone. I am Deep Ganguly, SST teacher at Scottish Public School, Barsoy. So, today, through this online class, we will discuss a topic from chapter 18 because we have already finished chapter 17 through offline classes in school, including the question answers also. So, let's begin today's lesson on chapter 18, which is our rights and duties. इसका मतलब क्या है? हम लोगों का अधिकार और कर्तव्य. So please listen attentively and I will also discuss its Hindi meaning. So listen carefully. Every country has a set of rules according to which government governs the country. हर देश के पास एक नियम होते हैं जिसके मदद से गवर्नमेंट मतलब सरकार देश को चलाते हैं. दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो नियम से जो गवर्नमेंट जो देश को चलाते हैं जो इसको क्या कहा जाता है? संविधान. आवर कंट्री ऑल्सो हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोगों का कंट्री को का भी एक संविधान है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरा वर्ल्ड में, मतलब पूरा दुनिया में. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड इंडिया बिकेम आ रिपब्लिक. ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को. इसके बाद से इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं. सिंस देन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज आवर रिपब्लिक डे. जो हम बोले अभी, तब से आज तक 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप से मनाते हैं. सो आवर टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स. ओके, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, जिसके बारे में हम लोग अभी नीचे पढ़ने जाएंगे. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स. हम लोग का जो संविधान है वो हर नागरिकों को एक मतलब समान अधिकार देते हैं. दिस आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. इसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार. दिस राइट्स आर फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स. तो ये जो अधिकार है ये हम लोगों का भलाई के लिए होता है. We can move court to protect these rights if they are denied. So we can move court to protect these rights if they are denied. अगर कोई मतलब डिनाई करते हैं, मतलब मना करते हैं क्या हम लोगों का राइट के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. तो हम लोगों का मौलिक अधिकार कितना है? 6 ठो है. तो दे आर नीचे अब 6 के जो 6 मौलिक अधिकार है उसके बारे में नीचे डिटेल्स में दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू इक्वालिटी. तो द राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. मतलब भारत में जितने भी नागरिक है सब कानून के सामने बराबर है. कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब कानून के सामने बराबर है. ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर ट्रीटेड एज इक्वल्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ आर ट्रीटेड एज इक्वल्स. इसका मतलब है देश का हर नागरिक उसके धर्म पर, सेक्स पर, मतलब जन्म कहाँ हुआ है, बर्थ प्लेस पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब सरकार के हिसाब से सब नागरिक सरकार के सामने बराबर है. नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या है? राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार. इसमें क्या बोला गया है?
द राइट टू फ्रीडम अलाउज ऑल सिटीजन्स टू स्पीक फ्रीली, मतलब बोलने का अधिकार, हम लोगों को बोलने का अधिकार दिया गया है, कुछ भी हम लोग बोल सकते, फिर गाली उली किसी को मतलब हानि पहुंचाकर कोई बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्पीक फ्रीली, लेकिन हम लोग फ्रीली बोल सकते हैं। चूज एनी ऑक्यूपेशंस, हम लोग कोई भी काम चूज कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। रिसाइड एंड ट्रैवल एवरीवेयर विद इन द कंट्री, और हम लोग कंट्री के अंदर कहीं भी रह सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज। ये क्या करता है फ्रीडम में, राइट टू फ्रीडम में, मतलब हर बच्चों को 6 से लेके 14 साल तक फ्री एजुकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टू ट्रीट समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेट सम बेनिफिट, मतलब तो अपना सुविधा के लिए किसी के साथ अनफेयरली मतलब दुर्व्यवहार उचित नहीं है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंश्योर्स दैट पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे। तो द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंश्योर्स दैट पुअर पीपल आर नॉट मेड वर्क विदाउट पे, मतलब गरीब जो आदमी है वो बिना तनख्वाह के काम नहीं कर सकते। ये एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। दिस राइट ऑल्सो डज नॉट अलाउ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज टू बी एम्प्लॉयड, मतलब 14, मतलब हम लोग पहले बताया गया 6 से 14 साल तक क्या क्या है, सरकार ने मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार दिया है। तो इसीलिए 14 साल से पहले किसी को मतलब हम लोग काम में नहीं रख सकते, तो ये उचित नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम रिलीजियन। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मतलब आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मीन्स दैट ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। इसके मदद से सरकार क्या दिया है, मतलब हम लोग मतलब कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसके लिए कोई बाधा नहीं है। नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटीज, मतलब जो हम लोग कोई देश में कम संख्या में है उसको हम लोग कहते हैं माइनॉरिटीज। दिस राइट्स प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज, ये राइट्स जो है, अधिकार जो है माइनॉरिटीज मतलब जो अल्पसंख्यक है उसको प्रोटेक्ट करता है। इट अलाउज देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, ये क्या अलाउ करता है, प्रिजर्व और डेवलप, मतलब आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, मतलब डेवलप करें, आगे बढ़ाए। नेक्स्ट लास्ट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। लास्ट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज अलाउज एवरी सिटीजन टू मूव कोर्ट इफ एनी ऑफ देयर राइट्स आर डिनाइड। ऊपर में जो 5 हम लोग अधिकार पढ़े, वो अगर आपसे कोई छीनता है तो आप आसानी से कोर्ट में जा सकते हैं। यही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। सो all the 6 fundamental rights completed, then your homework is the checkpoint of the page number 119 page. So everyone write it down to your book. I will check it tomorrow. Thank you.